हेलो फ्रेंड्स, फॉलोअप क्वेश्चंस की बात करेंगे जिसका मेन क्यू कार्ड है टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन यू गेव एडवाइस टू समवन। ये जो मेन क्यू कार्ड है उसकी लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई है ताकि आप उसे एक बार दोबारा सुन के इस पर्टिकुलर फॉलोअप क्वेश्चंस के साथ उसे कनेक्ट कर सके। जैसे कि आप जानते हैं कि एग्जामिनर के पास कंप्लीट फ्रीडम रहती है कि आपको वो किस प्रकार के क्वेश्चंस पार्ट 3 में पूछे, लेकिन ये ज़रूर मुमकिन है कि जो भी आइडिया आप आपकी स्पीकिंग एग्ज़ाम की क्यू कार्ड में डिस्कस करोगे उसी में से कुछ आइडियाज़, कुछ वर्ड्स लेके आपको एग्जामिनर अपनी मर्जी से पार्ट 3 के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आज मैंने आपके लिए जो क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं वो क्वेश्चंस मुझे लगता है कि शायद आपको एग्जामिनर्स पार्ट 3 में इस क्यू कार्ड के कनेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे आइडियाज़ की PDF बुक को परचेज करना है तो दिए गए नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इस बुक में 1 to 78 नंबर के सारे क्यू कार्ड्स हैं और उसके फॉलोअप क्वेश्चंस भी मौजूद हैं। सारे क्यू कार्ड्स यूनिक है, डिफरेंट है और मैंने इन्हें खुद बनाए हैं। चलिए 1 by 1 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को समझेंगे। डू यू थिंक दैट पीपल लाइक एंड अप्रिशिएट एडवाइजेस? क्या आपको लगता है कि लोग एडवाइजेस को पसंद करते हैं, उसकी कदर करते हैं? मोस्ट पीपल डिसलाइक रिसीविंग एडवाइजेस। ज़्यादातर लोगों को एडवाइस लेना पसंद नहीं होता। पीपल लाइक टू गिव एडवाइस बट दे डू नॉट लाइक टू टेक इट। लोगों को एडवाइस देना अच्छा लगता है लेकिन लेना अच्छा नहीं लगता। हावेवर देर आर सम पीपल हु सीक एडवाइस फ्रॉम whom they believe as their role models। फिर भी ऐसे कुछ लोग ज़रूर होते हैं जो उन लोगों से एडवाइस लेना पसंद करते हैं या फिर बिलीव करते हैं जो लोग उनके आदर्श हैं, रोल मॉडल्स हैं। ओपन माइंडेड एंड मेच्योर इंडिविजुअल्स सीक एडवाइस एंड टेक इट पॉजिटिवली। जो लोग ओपन माइंडेड होते हैं, खुले दिमाग के होते हैं, परिपक्व होते हैं, ऐसे लोग हर एक सलाह को सकारात्मक रूप से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ योर एडवाइस टू द करंट जनरेशन? करंट जनरेशन को, नौजवानों को आपकी क्या सलाह है? My advice to the current generation is that they should be smart themselves and not because of Google। मेरी करंट जनरेशन को ये सलाह है कि उन्हें स्मार्ट खुद बनना चाहिए, नहीं कि गूगल की वजह से। They have to work hard and not find shortcuts in life। उन्हें अपने लाइफ में हार्ड वर्क करना चाहिए और शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने चाहिए। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू फोकस ऑन हेल्थ एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। अपने हेल्थ पे भी फोकस करना ज़रूरी है और समाज में योगदान देना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुड वी एडवाइज दोज पीपल हु आर नॉट नोन टू अस? क्या जो लोग हमें नहीं जानते हमें उन्हें एडवाइस देनी चाहिए? If our guidance is going to be helpful and useful to someone, then we should not stop ourselves। अगर हमारा गाइडेंस किसी के काम लगने वाला है, किसी की मदद करने वाला है, तो हमें अपने आप को रोकना नहीं चाहिए, यानी ऐसे लोगों को एडवाइस देने के लिए जो हमें नहीं जानते। इट इज़ अ काइंड ऑफ सर्विस टू ह्यूमन काइंड। ये ह्यूमन काइंड यानी मैन काइंड को एक प्रकार की सेवा है। If we know something better than others, then we must give it to them। अगर हम किसी और से कुछ ज़्यादा जानते हैं, कुछ बेहतर जानते हैं, तो हमें ज़रूर से उन्हें देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डू यू थिंक दैट चिल्ड्रन टेक द एडवाइस ऑफ देयर पेरेंट्स एंड टीचर्स सीरियसली? क्या आपको लगता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स और टीचर्स की एडवाइस को गंभीरता से लेते हैं? नॉट रियली। जी, मुझे नहीं लगता। चिल्ड्रन आर यंग एंड दे डू नॉट रियलाइज द वैल्यू ऑफ पेरेंटल गाइडेंस एंड डायरेक्शन। बच्चे छोटे होते हैं, यंग होते हैं, इसलिए जो पेरेंटल गाइडेंस होता है, मार्गदर्शन होता है, उसकी कीमत नहीं समझ पाते। इट इज़ ओनली आफ्टर दे ग्रो अप दे रियलाइज दैट देयर पेरेंट्स वर राइट। वो जब बड़े होते हैं तभी उनको रियलाइज़ होता है कि उनके पेरेंट्स सही कह रहे थे। नॉट ऑल चिल्ड्रन आर सच एंड सम डू लिसन टू वॉट देयर पेरेंट्स हैव टू से। फिर भी सारे बच्चे ऐसे नहीं होते हैं और कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स जो कहते हैं उसकी बात ज़रूर सुनते हैं और समझते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द बेस्ट एडवाइस दैट यू हैव एवर रिसीव्ड फ्रॉम योर पेरेंट्स? आपके पेरेंट्स से आपने अब तक कोई श्रेष्ठ एडवाइस रिसीव की है, वो क्या है? आपके हिसाब से आप कोई भी एडवाइस बता सकते हो, ये मैंने ऐसे ही यहाँ पे सैम्पल आंसर प्रिपेयर किया है। माई पेरेंट्स हैव गिवन मी मैनी एडवाइसेस एंड नाउ आई वैल्यू देम ऑल। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सारी एडवाइस दी है और अब मैं उन सब सलाहों की कदर करता हूँ, वैल्यू करता हूँ। वन ऑफ द बेस्ट एडवाइसेस विच दे हैव गिवन मी इज़ टू बिलीव इन टू पीपल।
One is God and the other is myself. This advice always helps me. एक श्रेष्ठ सलाह जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दी है वो ये है कि दो लोगों में मानो, दो लोगों को बिलीव करो। एक है भगवान ईश्वर और दूसरा अपने आप पे बिलीव करो। ये सलाह मुझे हमेशा काम लगती है। सो फ्रेंड्स, ये जो फॉलोअप क्वेश्चंस है उसका जो मेन क्यू कार्ड है उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप उसकी लिंक देख सकते हो। आपके मन में अगर और कोई प्रश्न आता है जो आपको लगता है कि शायद इस क्यू कार्ड के कनेक्शन में आपको पूछा जा सकता है, प्लीज़ राइट अबाउट इट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। ऑल द बेस्ट।